नमस्कार बेंगलोर। संगीत के सागर में डुबकी लगाने वाले इस प्रांगण में उपस्थित सभी खूबसूरत खूबसूरत हंसनियों और हंसों को मेरा नमन। कि नजरें ना होती तो नज़ारा ना होता, इस दुनिया में हसीनों का गुजारा ना होता। हमसे मत कहो कि आपसे बार बार बेंगलोर आकर मिलना छोड़ दें। जाकर उस खुदा से कहो आप जैसी हसीनों को बनाना छोड़ दें, हसीनों को बनाना छोड़ दें। कि मुस्कुराहट से खिलता है चेहरे का गुलाब, एक मुस्कुराहट 100 जख्मों की दवा होती है। और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोगों की तरह खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। आज मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इसकी भी एक वजह थी कि जब मैं होटल से चली तो अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से कहा कि मैं इंद्रलोक से इंद्र देवता बोल रहा हूँ। मैंने कहा इंद्र देवता को मेरे फ़ोन पर क्या ज़रूरत पड़ गई फ़ोन करने की। तो वो बोले मंजू जी आज हमारे इंद्रलोक में बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ की सारी खूबसूरत अप्सराएं और देवता सब न जाने कहाँ चले गए हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल डरो मत, आज वो हमारे इस बेंगलोर के प्रांगण में मौजूद हैं, बेंगलोर के प्रांगण में मौजूद हैं। तो मैंने आपकी कितनी तारीफ कर ली, एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दो। संगीत का बड़ा ही सुरीला माहौल है कि मोहक मधुर गीतों से हमको लुभाए हो और इस प्रांगण में बैठे हुए लोगों पर जादू चलाए हो। बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये आंगन है और इन सारे कलाकारों की कला को हमारा अभिवादन है, हमारा अभिवादन है। कि जिस तरह से सागर लहरियों के माधुर्य भरे संगीत को कोई भी गायक अपनी रागिनी में बांध नहीं सकता, निसर्ग की चित्रकला को कोई भी चित्रकार अपनी तुलिका से संवार नहीं सकता और गागर में सागर नहीं भरा जा सकता, उसी तरह से आप लोगों के बीच में आकर आज मुझे जो खुशी हो रही है उसे कोई भी पैमाना माप नहीं सकता है, माप नहीं सकता है। और संगीत की भाषा में कहूँ तो आज मुझे कैसा लग रहा है बताऊँ? आज मुझे ऐसा लग रहा है विद्या जी जैसे कि भीमसेन जोशी जी ने राग अलापा है, हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी की मीठी मधुर तान छेड़ी हो, रवि जी ने सितार के तार कसे हों, अल्लाह रखा खां साहब और जाकिर हुसैन साहब ने तबले पर थाप दी हो, बिरजू महाराज ने कत्थक की मुद्रा अपना ली हो और यामिनी कृष्ण मूर्ति ने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। दूर कहीं वीराने में बिस्मिल्ला खान साहब के सहनाई के सुर मचल उठे हैं। मंदिर की सैकड़ों घंटियां एक में एक स्वर में गूंज उठी हैं, क्योंकि आज बेंगलोर की इस धरती पर संगीत के माध्यम से हमारी नारियां अपनी एक पहचान बनाने जा रही हैं, अपनी एक पहचान बनाने जा रही हैं। कि किसी कवि की कल्पना जैसा सुंदर सलोना रूप तुम्हारा, उसको 100 बार बधाई जिसने तुम्हें संवारा। किन शब्दों में बांधू तुम्हें हे नारी, सृष्टि के रचयिता ने बड़े जतन से गढ़ा है तुम्हारे रूप को। कोमल तन श्यामल रंग मृगनैनी है नाम तुम्हारा, श्रद्धामयी शक्तिमयी ज्ञानमयी हे माया, इस धरती का वरदान हो तुम। फूलों सी कोमलता ही नहीं पर्वत सी दृढ़ता भी है तुम में, सागर से विशाल हृदया सहनशीलता है गुण तुम्हारा। किन शब्दों में दूं परिभाषा, हर शब्द तुमसे छोटे लगते हैं। सरस्वती के ज्ञान का भंडार, लक्ष्मी का वरदान तुम ही हो। माँ अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा वह भी तुम ही हो। उषा की बेला दिन की धूप और गोधूलि की शाम तुम ही हो। थके पथिक की सच्ची हम सफ़र, जीवन का सच्चा साथ तुम ही हो, सच्चा साथ तुम ही हो। आज मुझे कहा गया है कि ये बताया जाए कि हम अपनी पहचान बनाएं। हम अक्सर अपने पिता, पति, ससुर जी के नाम से तो पहचाने जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हमारा व्यक्तित्व कहीं खो जाता है। आज ज़रूरत है कि इन सब के साथ साथ हम हमारे व्यक्तित्व की रचना करें। एक नारी के जीवन की उमंग 3 बातों पर आधारित होती है। सबसे पहला, अपनी अहमियत को पहचानना तथा अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना। दूसरा, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़ के लिए देना। चाहे फिर आपको कुकिंग करनी हो, नृत्य करना हो, लेखनी करनी हो,
कुछ भी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो 2 घंटे आपके अपने होने चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाइए कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है। और इस छोटे से प्रयास से मैं की तलाश सफल होती है, और जिस दिन आप अपनी अहमियत पहचानने लगोगे उस दिन अंधकार का नामो निशान आपके आजू बाजू से भाग जाएगा। लेकिन इस मैं को अहंकार में मत बदलने देखा, इसे हमेशा हम बनाए रखना, क्योंकि परिवार को आपकी आवश्यकता है। आपके बिना परिवार अधूरा है। सबसे पहला हमारा परिवार, फिर हमारी पहचान। इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर हमें चलना है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है इसके लिए सकारात्मक विचार। एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखिए। अक्सर ये होता है कि घर में महिला ही महिला को काटती है। आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की प्रशंसा करें, नकारात्मक भावों को बिल्कुल आने ही नहीं दें। हमारी राह में कोई भी रोड़ा आए, हमें उसके बगल से निकल जाना है। मैं आपको एक छोटी सी घटना अपने जीवन की बताती हूँ कि मैं बचपन में बहुत मोटी थी, अभी भी हूँ खैर, लेकिन बचपन में बहुत मोटी थी तो लोग मुझे टुन टुन कह के पुकारते थे। लेकिन मैं कभी बुराई नहीं मानती थी, हमेशा हंसती रहती थी। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हम तुमको चिढ़ाते हैं फिर भी तुम चिढ़ती नहीं हो। मैंने कहा आप चिढ़ाते रहो, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मंजू हूँ और मंजू ही रहूँगी। मैं अपने माँ बाप की लाडली हूँ और मेरे माँ बाप के लिए तो मैं दुनिया की सबसे सुंदर बिटिया हूँ। तो मुझे क्यों डरना है किसी से। पतला तो मुझे जब होना है मैं हो जाऊँगी, क्या है। बड़ी होकर मैं 0 साइज की भी बन गई, फिर मोटी हो गई। काया का क्या है, वो तो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन स्वयं को, अपने उसूलों को कभी मत बदलें। अपने आप को पारदर्शी बनाए रखें और अपने अंदर एक बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। मुझे याद है मेरी माँ कहा करती थी, हम कहते हैं कि माँ कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी माँ ने जीवन का एक बहुत अच्छी मुझे बात समझाई। हम बचपन में, हमारे रमेश भाई भी यहाँ हैं, रमेश हरण भी भीनमाल के हैं, और वो रिंकू बाफना आई थी तब मैंने कहा ये तो मेरे ननियाल की ही बेटी है, भीनमाल की है। मैंने अपना कॉलर ऊपर कर लिया था क्योंकि मैं भी भीनमाल से हूँ। तो बचपन में हम लोग सब गांव जाते थे तो छत पर सोते थे, गर्मियों के दिन होते थे और आसमान को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा, बोली बेटा ये क्या कर रही हो। मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया कि बेटा सिर्फ ये चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। और वो मेरी माँ की प्रेरणा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोलने लायक बन सकी हूँ। मेरे पापा का आशीर्वाद, सास ससुर का आशीर्वाद है, नहीं तो मैं कभी भी स्कूल कॉलेज में मंच पे नहीं गई थी। और मेरे जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तब मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर ये प्रतिभा छिपी है और मैंने इस प्रतिभा को बाहर लाया। तो आप सबको भी अपनी अपनी प्रतिभा को बाहर लाना है, क्योंकि नीलम जी ने कहा आपको सिर्फ 10 मिनट बोलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं नीलम जी, मैं बम्बई से इतनी दूर से आई हूँ, फिर भी आपने मुझे 10 मिनट तो दिए कम से कम। मैं सकारात्मक विचार वाली हूँ कि पांडव 5 ही सही, लेकिन पांडव को देखकर आशा होती है तो 10 मिनट ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे इससे भी आशा होती है। लेकिन एक बात कहूँगी, एक उदाहरण दूंगी कि नारी जो मेनका बनी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, आम्रपाली बनी तो इतिहास की तरंग हुई, सीता बनी तो सहनशीलता हुई और द्रौपदी बनी तो युद्ध की गूंज हुई। नारी जो मुमताज बनी तो ताजमहल बनी, संयुक्ता बनी तो प्यार भरा दिल बनी, पारो बनी तो मोहब्बत की कहानी बनी और हीर बनी तो जिंदगी तूफान बनी। नारी जो मदर टेरेसा बनी तो ममता भरा दिल बनी, लक्ष्मीबाई बनी तो वीरांगना बनी, पद्मिनी बनी तो इतिहास का जौहर बनी और पन्ना धाई बनी तो स्वामी भक्ति की मिसाल बनी। नारी जो मरुदेवी माता बनी तो प्रथम मोक्षगामी बनी, सुलसा और रेवती बनी तो तीर्थंकर गोत्र उपार्जिका बनी, चंदन बाला बनी तो 36,000 साध्वियों की सिरमौर बनी और ब्रह्मी और सुंदरी बनी तो अंक और अक्षर की तालीम बनी। नारी जो राजीमती बनी तो रथ नेमी की प्रतिबोधक बनी। नारी जो श्रीमती बनी तो सांप का भी क्या बन गया था, माला बन गई थी। हमारे यहाँ अनुपमा देवी बनी तो बुद्धि दान की संगम बनी और मैना सुंदरी बनी तो नवपद आराधका बनी। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी नारियाँ हैं, मैत्रेयी और गार्गी बनी तो विदुषियाँ बनी और
सूर्या जा सावित्री अदिति बनी तो वैदिक ऋचाओं की जनक बनी, मीरा बनी तो भक्ति की पराकाष्ठा बनी, अनारकली बनी तो प्यार का साज बनी, और सुस्मिता बनी तो भारत का ताज बनी। नारी जो अंतरिक्षगामी बनी तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स बनी, लोह महिला बनी तो इंदिरा गांधी बनी, रैकेट की ताकत सानिया मिर्जा सोनिया नेहवाल बनी तो उड़न परी पीटी उषा बनी, और किरण बेदी तिहाड़ जेल की सुधारक प्रथम आईपीएस ऑफिसर बनी तो मेघा पाटकर बनी तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रतीक बनी, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी तो सुरों की मलिका लता ताई बनी। नारी जो शेयर मार्केट की बुलंद आवाज बनी तो दीना बेहदा बनी, बैंकिंग की ताकत चंदा कोचर बनी, और हिमालय की ताकत बचेंद्री पाल बनी, कलम की धनी माँ श्वेता देवी माँ देवी वर्मा बनी, सीने तारिका देविका रानी नरगिस बनी, और कुश्ती में गीता फोकटिया बनी तो बॉक्सिंग में मैरी कॉम बनी। हक की लड़ाई के लिए लड़ने वाली हीरोम शर्मिला बनी तो सत्य के लिए अपनी जान दे देने वाली गौरी लंकेश बनी, तो यात्रियों को बचाने वाली नीरजा भुनोत बनी, तो रेल का इंजन की ताकत सुरेखा यादव बनी, तो बंदूक की नोक अंजलि भागवत बनी। नारी जो कितने नाम लूँ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ तक बोलती जाऊँ कि नारी जो लड़ाकू विमान की मोना भवानी अवनी बनी, और बोइंग विमान 77 की एनी दुबे बनी, और नारी जो प्रथम पायलट बनी तो सरला ठकराल बनी। हमारे यहाँ इतनी नारियाँ जिनके नाम मैं अगर सुबह से शाम तक कहती जाऊँ। वैसे हमारे यहाँ नीलम जी हैं, और हमारी कोठा कृष्णा जी, क्या नाम है, कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी के बारे में मैंने आज बहुत कुछ जाना है कि वो बचपन से संगीत सिखाती आ रही है बच्चों को, और उसकी एक शिष्या ये सीमा जैन है जो मेरे साथ बम्बई से आई है। आज उनके बारे में इतनी तारीफ कर रही थी तो उसे सुन के लगा कि हमारे अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है, हमें बस उसे उनको बाहर निकालना है। ज़रूरत है कि हमें कोई छोटा सा मार्ग दिखला दे, क्योंकि मन के जीते जी है और मन के हारे हार होती है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है कि छू करके पाषाणों को जो भगवान बना लेते हैं, विधि के निष्ठुर अभिशापों को जो वरदान बना लेते हैं, वही वीर होते हैं जो विपत्ति में भी नव उल्लास लिए चलते हैं, और सांस सांस में नव जीवन का नव इतिहास लिए चलते हैं, नव इतिहास लिए चलते हैं। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, और तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नारी तू भूल मत, तू बड़ी महान है रे, तू बड़ी महान है रे। मेरा 10 मिनट हो गया होगा। अच्छा चलो, आज मैं 2 मिनट और लूँगी और फिर अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि संगीत का माहौल है। मैंने नारी की बहुत बात कर ली, बहुत बड़ाई भी कर ली, लेकिन पुरुषों के बिना भी नारी अधूरी है। कि भटका हुआ जहीन था, बिखरे हुए जज्बात, सोचा भी न था कि बन सकेगी कोई बात। हम जो कुछ बने हैं एक दूजे से, हम कुछ भी न होते गर न होता एक दूजे का साथ, गर न होता एक दूजे का साथ। आज मोबाइल का ज़माना है, मैं भी यहाँ आई हूँ तो इस बात को कर लेती हूँ कि मोबाइल में डिफरेंट रिंग टोन होते हैं हर एक के। देखिए किस तरह से होते हैं। एक आँख का डॉक्टर जब मोबाइल घंटी बजती है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक दिल का डॉक्टर की घंटी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब यूं ही छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। एक सर्जन, चक्कू चुरिया तेज करा लो, और बेचारा मरीज कहेगा हमने कलेजा रख दिया है चाकू की नोक पर। और आप मौसम विभाग में फ़ोन करोगे तो वहाँ
ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। इस तरह से मैंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन समय ख़त्म हो रहा है, इसलिए अंत में एक ही कहूँगी कि हम सब के मोबाइल में, मैंने बेंगलोर जैसी ऑडियंस आज तक कहीं नहीं देखी है। मुझे आज यहाँ के इतना मज़ा आ रहा है। मैं परसों ही लंदन से आई हूँ, जेट लैग हो रहा है, लेकिन त्रिशला जी ने कहा आपको आना है, तो मुझे कहा आना ही है यहाँ पर। तो हम सब के मोबाइल में एक ही रिंगटोन होनी चाहिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मेरे को नीलम जी बाद में बुलाएंगे सेकेंड राउंड के बाद, तो वापस आऊँगी। तब तक इतना ही कहूँगी कि इन परिंदों पर भरोसा कीजिए और आसमान को छूने की हिम्मत दीजिए। आप लोगों से मिलकर जी बहुत खुश हुआ। फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। अब जाने की इजाज़त दीजिए, अब जाने की इजाज़त दीजिए। वाह मंजू जी वाह, छा गए आप तो। हम वादा करते हैं आपसे कि हम ज़रूर आपको वापस बुलाएंगे। अगर आपने शायरी इस ढंग से एंड की है दोस्ती, तो हम भी कुछ कहना चाहेंगे। चांद की हद सिर्फ रात तक होती है, चांद की हद सिर्फ रात तक होती है, सूरज की हद शाम तक होती है। हम बेंगलोर वाले दोस्ती दिन रात नहीं देखते हैं, हम दिन रात नहीं देखते हैं, हमारी दोस्ती आखिरी सांस तक होती है, हमारी दोस्ती आखिरी सांस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।